नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये मेरी सुबह हो चुकी है और मौसम यहाँ बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं चल रहा है। और सबसे पहले मैं उठ कर के सीधा गेट खोली हूँ, मेन गेट बरामदा का। उसके बाद फिर मैं हाथ पैर धो के सीधे पूजा रूम जा रही हूँ। पूजा रूम जाने के बाद मैं सबसे पहले भगवान का पर्दा हटाऊंगी। तो पहले लाइट जला लेती हूँ। और ये मच्छर को देखिए, होड़ लगी है पूजा रूम में घुसने का, लगता है उन्हें भी दर्शन करना था। कैसे मच्छर से उड़ रहे हैं। तो पहले मैं पर्दा हटा लेती हूँ प्रणाम करने के बाद। उसके बाद फिर मैं खिड़की खोल लूँगी। और अब मेरी सुबह यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि मम्मी अभी नहीं है तो सारा कुछ मेरे ऊपर है। और सिर्फ मैं जो है ना, सिर्फ रूम ही साफ़ नहीं करती हूँ, वो आप आगे देखो। और रोशनी आ रही थी तो मैंने लाइट बंद कर दिया है। उसके बाद इतनी हवा चल रही थी ना कि ठंड भी लग रही थी। उसके बाद मैंने किचन का रूम खोला, क्योंकि अनन्या को भी स्कूल भी जाना है ना। तो पहले तो ये टेंशन मम्मी को हुआ करता था, अब मुझे है। तो किचन रूम खोल रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ जो मिल जाएगा। और देखिए हवा भी चल रही है और मौसम बिल्कुल भी यहाँ का ठीक नहीं है। तो पहले मैं पूजा रूम से शुरू कर रही हूँ। और पूजा रूम के उधर झाड़ू नहीं मारती हूँ, इस साइड से ही झाड़ू मारती हूँ और पोछा लगाती हूँ। पोछा तो इधर भी लगते हैं, इधर मॉप से कर लेती हूँ, उधर कर पोछे से कर लेती हूँ। लेकिन अभी सिर्फ पूजा रूम में ही कर पा रही हूँ। और मम्मी को भी आने में भी 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो बस ये मेरा आज सुबह सुबह झाड़ू पोछा करते हुए आप देखेंगे। हमेशा तो मुझे किचन में ही देखते हैं, क्योंकि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक बनाऊँ ना, मुझे लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग बन जाएगा। और सिर्फ घर ही तो साफ़ करना मुझे नहीं होता है। अभी अनन्या के पापा सो ही रहे थे, मेरे पति देव सो रहे थे और अनन्या उठ गई थी मेरे साथ ही, क्योंकि उसको नहा करके जाना होता है। और वो फिर पूजा भी थोड़ा कर देती है, लड्डू को उठा देती है ना, तो अच्छा रहता है। तो वही वो कर, उसके लिए भी पानी भी गर्म करना, बहुत सा ऐसा काम है जो मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो बस डेली ब्लॉग है, लाइफस्टाइल ब्लॉग है, तो यही है हमारा रूटीन। अभी तो मम्मी नहीं है, तो रात को सोती हूँ ना तो सपने आते हैं मुझे कि मुझे सुबह उठना है और सब काम समय पे करना है। खैर मैं कर लेती हूँ। और रात में उससे पूछ लेती हूँ लंच क्या बना के दूँगी, रोटी पराठा जो भी बोलती है। खाती तो है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती देती हूँ, क्योंकि मम्मी के साथ वो जिद नहीं कर पाती थी, मम्मी हार जाती थी। और मेरे से तो डरती है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं जो बोलती हूँ ना चुपचाप लेके चली जाती है। तो अब मैं आंगन की सफाई करूँगी। और मौसम इतना ख़राब है ना, बता ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं ये ठंड कब जाएगी। अब तो इतनी तेज़ हवा चल, जितने भी कपड़े ना एल्वेस्टर पे डाले होते हैं ना, सब उड़ उड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो ये देखिए अब फिर मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर भी साफ़ करना है। मतलब 1 डेढ़ घंटा अगर मैं दिखाऊँ ना, मैंने बहुत कट करके दिखाया है, तो 1 से 2 घंटा मुझे यही सब करने में लग जाता है। तो आंगन की सफाई हो रही है, लेकिन ना कितना भी साफ़ कर लो फिर भी हवा जो चल रही है ना, इतनी तेज़ हवा। बगल में जो काम हो रहा है उन लोगों का सीमेंट बालू तो पता नहीं कितने सालों से इधर गिर रहा है, 1 साल हो गया है। गंदा हो जाता है एल्वेस्टर, घर आंगन सब कुछ। लेकिन फिर भी सुबह सुबह झाड़ू, बासी काम तो करना बनता है ना, तो बस वही कर रही हूँ मैं। और बहुत ठंड भी लग रही थी। कितना भी मैं झाड़ू वाड़ू दे देती हूँ ना, फिर भी थोड़ी देर बाद इतना बालू वालू उड़ के, बालू पत्ता ऊपर से आ जाता है ना। कटहल का पेड़ देखिए आप, हमारे आंगन से ही दिखता है जो पीछे लगा हुआ है। उसके पत्ते सब उड़ के पूरे आंगन में भर जाते हैं, धूल मिट्टी। फिर एक लगता ही नहीं कि मैंने झाड़ू भी दिया था, चाहे जितने बार मैं झाड़ू दे दूँ। और सुबह उठ के बालों की हालत देख लीजिए मेरी। मुझे इतना भी समय नहीं मिलता, मैं पहले अपना क्लचर खोल के बाल सही कर लूँ, क्योंकि सब कुछ करना होता है। और सिर्फ रूम 2-3 रूम तो नहीं झाड़ने होते हैं। अभी तो आप देखोगे कि मैं सुबह से उठ के करती क्या हूँ। तो बस कितना भी कर लेती हूँ साफ़, लगता नहीं कि साफ़ है, क्योंकि जब तक इन लोगों का घर का काम बंद नहीं होगा जो पीछे बन रहा है, तब तक मेरा भी घर साफ़ नहीं रहेगा। जितना भी ड्रिल मशीन चलाते हैं, मिट्टी उट्टी सब उड़ के, मतलब बालू मिट्टी सब हमारे आंगन में। एल्वेस्टर तो ऐसा भरा था कि कपड़ा सूखने देती हूँ ना, वाइट कपड़ा तो डर से नहीं देती हूँ, वो पूरा काला होकर के ऊपर से उतरेगा। इतना बालू और मतलब सीमेंट जो वो प्लास्टर करते हैं, वो भी ऐसे फेंकते हैं ना कि बस हमारे कपड़े पे आके गिरता है। तो अब ये भाई का रूम है, वो जैसे रख के गया था सामान वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैंने हटाया नहीं, क्योंकि चूहा काट देगा ना, इसलिए जैसे पड़ा हुआ है। और पता नहीं मैं क्या अनन्या को बोल रही थी,
याद नहीं है। भूला वाला सीन आजकल चल रहा है। तो भाई जैसे अपना ब्लैंकेट और रजाई रख के गया था वैसे ही पड़ा हुआ है। जब वो आएगा उसके दिन पहले या शाम में मैं सब कुछ साफ़ कर दूँगी ताकि वो आकर के रेस्ट कर सके। क्योंकि हम जब कभी बाहर से आते हैं ना तो दिमाग में एक ही बात चलता है कि ये जिस रूम में रहें वो रूम साफ़ सुथरा हो, बेड मस्त बना हुआ हो, जाके सीधा लेटने वाला काम करें। तो बस इसलिए उसके आने से पहले वो सब सही कर दूँगी। और साथ ही यहाँ मेरा किचन रूम सबकी सफाई हो चुकी है। और सबसे पहले मैं वहाँ गई थी मेन गेट पे पानी डालने के लिए, जो कि इसमें ऐड नहीं है। भगवान को उठाने के बाद मैं एक बकेट पानी लेकर के सीधे अपना मेन गेट जो होता है ना वो धोती हूँ, उसके चौखट को धोती हूँ। सीढ़ियाँ चौखट धो के फिर आई थी मैं। तो फिर यहाँ किचन के काम मतलब घर के झाड़ू वाड़ू में लग गई थी। और झाड़ू भी देखिए घिस गई है मेरी, इतनी झाड़ू मैं दे रही हूँ। मम्मी बोल के गई थी देखते हैं कैसा रहता है मेरे जाने के बाद घर। लेकिन बगल वाले एक आंटी आई थी, वो बोल रही थी तुम तो अच्छा खासा साफ़ करके रखी हुई हो। और ये मेरे सूप ये है ना, इसमें इसकी डंडी टूट गई, मैं पटक पटक दिया था इसको, इसकी हैंडल टूट गई है। और अभी गर्म पानी मैं इस चूल्हे पे नहीं कर रही हूँ, जिस दिन अनन्या स्कूल नहीं गई थी उस दिन ही किया था। अभी तो फ़िलहाल मैं गैस ही यूज़ कर ले रही हूँ, गैस स्टोव, क्योंकि ना जल्दी पानी गर्म करना होता है। क्योंकि इसको सुलगाने अगर मैं बैठूँगी तो मेरा सारा काम रह जाएगा। इसलिए मैं ना अभी इसको गर्म पानी गैस पे करके दे रही हूँ। और मैं तो डायरेक्ट टैप होता है ना, मोटर का पानी, मोटर ऑन करके उसी से नहा लेती हूँ। क्योंकि तब तक धूप निकल आती है, नहीं भी निकलती है ना तो इतनी काम करते करते ना इतनी गर्मी चढ़ जाती है ना कि बस। अब फूल झाड़ू रखा तो नारियल झाड़ू लेकर के मैं गई बाहर। और यहाँ मैंने सीढ़ी और ये जो है ना, ये देखिए पानी गिरा हुआ है, ये मैंने पहले ही धो दिया था। भगवान के रूम का पर्दा उठा करके जब आई थी ना उसके बाद पहले यहाँ धोती हूँ, क्योंकि सबका चौखट धोया हुआ रहता है। अब सबका तो मैंने देखा नहीं, मेरे सामने वाले का रहता है, मेरा है, और मैं भी धो देती हूँ। अब यहाँ की झाड़ू, और यहाँ लंबा चौड़ा जगह है, पूरा लंबा। और वहाँ वो बच्चा देखिए खड़ा है, शायद किसी ऑटो वाले अंकल है ना सामने रहते हैं, उसको बोल रहा था, वो स्कूल इसको पहुँचाते हैं ना तो उसको बुला रहा था, कब से बुला रहा था वो खड़ा होकर के, अभी भी खड़ा है। तो बस अब ये कर रही हूँ बाहर की सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करने के बाद फिर अनन्या का मुझे टिफ़िन बनाना था, उसको खिलाना था, खुद से भी नहीं खाती है, और उसके बाल भी बनाने होते हैं। और सामने में जो कुछ गुलाब के पौधे लगे हुए थे उसमें मैंने पानी दे दिया था। बाद बाकी पीछे जो मम्मी ने गेंदा लगाया हुआ है ना, वहाँ मैं पानी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उतना समय मुझे मिल नहीं पाता है। तो सुबह का काम ही इतना होता है ना, मुझे लगता है जो इतना काम कर लेगा ना उसको जिम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कभी इधर कभी इधर, मतलब घर के चारों तरफ मैं दौड़ दौड़ के काम कर रही हूँ। मुझे भी हंसी आ रही थी कि इधर से निकली उधर घुस गई, उधर से निकली इधर घुस गई। तो ये रास्ता है पीछे का जहाँ से हम बाड़ी जाते हैं। ऐसे रास्ता तो दो है, एक इधर से है, एक आंगन से है। तो ये गाड़ी ले जाते हैं, तो बासी तो नहीं रहना चाहिए ना कहीं पर भी। तो मुझसे जहाँ तक हो पाता है मैं वहाँ तक साफ़ कर देती हूँ। और ये महाशय जी ने बाइक लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा इसको भी पोंछ देती हूँ अच्छे से। लेकिन ना मुझे नाश्ता बनाना था अनन्या का, तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पे ना एक मतलब फ्लैक्स समझते होंगे आप लोग, तो उससे इसको ढका गया था। और इसकी कवर भी है, लेकिन वो ऐसे केयरलेस है ना। मैं देखिए कवर भी रखा हुआ है गाड़ी का, तो मैं जब आती हूँ ना साथ में, रात में जब ये आते हैं तो मैं ढकती हूँ। और ये देखिए फूल, और नहीं तो ये ढकते ही नहीं है। इतने सारे गुलाब लगे हैं इसमें, कितना भी देख लो ना मन नहीं भरता है। और जो झड़ने वाले होते हैं ना, मतलब अब लगता है कुछ दिन का झड़ जाएंगे, तो वो तोड़ लेती है अनन्या, चाहे मैं ला के पूजा कर लेते हैं उससे। और इधर भी साफ़ करी थी, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू को धो दिया है, क्योंकि बाहर भी तो झाड़ू दिया था इससे। तो झाड़ू को मैं धो कर के रखती हूँ। और फुल झाड़ू भी मैं झाड़ू देने के बाद किचन में अगर देती हूँ ना तो धो देती हूँ, क्योंकि उससे मैं पूजा रूम में भी झाड़ू उसी से दे देती हूँ, इसलिए सबको धो देती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरी आदत हो गई ऐसी। अब सही है कि गलत आप लोग बताइएगा। क्योंकि किचन में झाड़ू, ऐसे तो किचन मेरा जूठा नहीं रहता है, जूठा सकड़ी जो बोल लो, लेकिन फिर मुझे आदत सी हो गई है कि मैं धो देती हूँ झाड़ू को। और बाहर देती हूँ तो रूम में रखती हूँ झाड़ू को, तो इसलिए भी झाड़ू को दे देती हूँ कि चलो धोया वालेगा ना तो कहीं पर भी रख देंगे, गंदा सा नहीं लगता है।
और यहाँ फिर से मैं हाथ पैर धो रही हूँ, क्योंकि पूरा उधर धूल मिट्टी से आऊँगी तो पूरा आंगन फिर से बालू बालू हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, और हवा इतनी तेज़ चल रही है, गेट खुद से ही लग गया। और आवाज़ इतनी ज़ोर से करता ना, कभी कोई मैं डर जाती हूँ कि किसी ने पटाखा वटाखा तो नहीं फोड़ा है, बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। तो जितना आप देख रहे हैं 1 मिनट में मैं रुकी नहीं हूँ, इधर से उधर जैसे परिक्रमा करते हैं ना वैसे मैं कर रही हूँ। और ये सच में मैं कहीं पे भी नहीं रुकी, मतलब सुबह से जो मैं उठी हूँ ना, कंटिन्यू तभी से मैं चल ही रही, मतलब जब तक अन्य स्कूल नहीं जाती ना 2 बजे तक, तब तक मेरा ही रहता है। और यहाँ नंदी को देखिए, चूहे ने उल्टा दिया था। मैंने नंदी से कहा आप में तो शक्ति है, आप उलट कैसे गए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा का बर्तन धोने के लिए। ऐसे तो मम्मी पीछे धोती है पूजा का बर्तन वगैरह, लेकिन मेरी बाल की हालत मुझे देख, मैं अभी देख रही हूँ कि और मेरी बालों को संवारने का मुझे फुर्सत नहीं मिला था। तो अब चली मैं बर्तन धोने के लिए, और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन पूजा का। और ये छत वाली जो आंटी है ना, जो भी मुझे देख रहा है सब यही पूछ रहा है मम्मी नहीं है घर में क्या। तो ये देखिए गेंदे का फूल है, और कितना ही सुंदर लग रहा है। और जब ये टूट जाते हैं, मतलब पूरा पेड़ खाली हो जाता है, पौधा तो बेकार सा लगने लगता है, लेकिन भगवान पे अगर चढ़ जाते हैं ये सब फूल तो इनका होना सार्थक हो जाता है। तो बस अभी मैंने इसको दिया बढ़ने के लिए, जब ये बढ़ जाएंगे ना तो फिर इसको सरस्वती पूजा में तोड़ लूँगी पूजा के लिए, तभी तो मुझे माला भी बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं पूजा का बर्तन धो रही हूँ, कुछ ही बर्तन है, जिसमें से कुछ बर्तन चूहे खींच के ले गए हैं। और छत वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी मम्मी कब आएगी, नहीं है क्या, आज देख रहे तुम ही काम पे भीड़ लगी हुई हो। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि वो जो कोई देखते वही कोई पूछ रहा है। बाहर एक आंटी थी, वो देखी तो बोलती आज तुम झाड़ू दे रही निशु, मम्मी नहीं है क्या। मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं है, क्योंकि ये सब मम्मी करती थी, मैं नहीं करती थी। जो बात सही मैं बता रही हूँ, ये सब काम ना मम्मी कर लेती थी। बाहर रोड पे झाड़ू तो मम्मी ही देती है, मैं तो रोड पे झाड़ू नहीं देती हूँ। हाँ, सीढ़ी वगैरह धो देती हूँ, और आगे जो देखे कैंपस के अंदर वो मैं कर लेती हूँ। रोड पे कभी पहले जाती थी, अब ठीक नहीं लगता, ताला भी नहीं खोलती हूँ, अंदर से जितना हो सकता है अंदर का सारा काम कर लेते हैं, बस हो गया। तो यहाँ पे मेरा पूजा का बर्तन भी मला हो गया था। और ये जो कुछ घंटे हैं ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है मुझे। और मैंने अब तक ब्रश नहीं किया है, सिर्फ हाथ मुंह कुल्ला उल्ला करके सिर्फ भगवान को तभी जो उठाई थी वही। और इधर अन्य भी बोली जल्दी से पानी गर्म करके दो, मुझे नहाना है। इसके पापा भी उठ गए थे, वो कहते गर्म पानी करके दो, मुझे पीना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या करूं। और मुझे इसका टिफ़िन भी बनाना था, उसके लिए अलग प्रॉब्लम थी कि रोटी सब्जी बनाना पड़ेगा। तो क्या ही करूं, बहुत बहुत परेशान, 3-4 घंटे में बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। ऐसे तो मैं नल पे भी बर्तन पूजा का धो सकती थी, लेकिन मुझे वहाँ श्रद्धा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ मैं जूठा बर्तन भी धोती हूँ ना, इसलिए मम्मी जहाँ धोती थी मैं यहाँ पे आके धो लेती हूँ। और ये सब पानी जो है ना, ये गेंदा का जो पौधा है इसमें चला जाता है, तो एक साथ 2 काम हो जाता है, इसीलिए मैं नल पे बर्तन नहीं धोती हूँ। और पूजा का बर्तन तो मैं कभी ना धोऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं जूठा बर्तन धोती हूँ इसलिए। और कपड़े भी मम्मी धोती नहीं, ऐसे तो झाड़ू साफ से दे देते हैं ना, लेकिन फिर भी पूजा का बर्तन है तो मैं वहाँ धोना अच्छा नहीं लगता मुझे। आंगन में धो लूँ लेकिन नल पे नहीं धोती। और थोड़े से तो बर्तन है, सब तो चूहा ले गया। जब सब चूहे ले गए तो बस जो बर्तन बचा कुचा है तो उधर ही धोते हैं। तो मैं जैसे लग रहा परिक्रमा कर रही हूँ, पूरा घर का चौफेरा लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा का भी काम हो गया है। तो अनन्या पूजा कर देगी तो लड्डू को खाना मिल जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, कान्हा है मेरा, तो उनको भूखा रखना अच्छा भी नहीं लगता है। और मेरे ये सब करते करते 11-12 बज जाएंगे, तो फिर उतने देर में अच्छा लगता पूजा देना। तो ये सारे बर्तन को मैंने पूजा रूम में रख दिया है। अब सबकी सफाई तो मैंने कर डाली, अब मैं करूँगी अपनी दांत की सफाई। अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है, अब जा रही पूजा रूम पूछने के लिए। एकदम दौड़ दौड़ के सारा काम करना होता है, जैसे मैं दौड़ रही हूँ ऐसे ही दौड़ के कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो समय पे हो जाते हैं तो सुकून मिलता है। और मेरे में क्या है, जो भी काम है ना फटाफट निपटा लो, उसके बाद आराम से बैठो। और अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, चाय भी नहीं पिया है, जो कि मेरी आदत है, बिना चाय में कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन वो भी तो भी मुझे बनानी पड़ेगी। है नहीं कोई इसको बोलूँ कि कब चाय दे दूँ। तो ब्रश भी नहीं किया, तो सोचा जल्दी जल्दी ये सब कर देती हूँ ना, तो अनन्या को पूजा देने में दिक्कत नहीं होगा। वो मेरा बहुत बड़ा काम नहीं बोल सकते हैं, एक रहता है ना लड्डू खाए नहीं, वो कर देती है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
में लड्डू खा लेते हैं, बस सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, है तो बकेट, 2 बार पोछा लगाया था, तो उतना मैं क्या ही दिखाऊँ, ऐसे ही बहुत बड़ा ब्लॉग हो जा रहा है। और जो पार्ट है वो तो मैं इसमें ऐड भी नहीं की हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि अभी अगर दिखाऊँगी तो बहुत बड़ा, ऐसे ही बहुत बड़ा ब्लॉग हो चुका है, तो ज़्यादा क्या ही बोलूँ, पसंद ना करने लगोगे आप लोग, बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया है। और ये मैं पीछे का जो रास्ता उसका चौखट धो रही हूँ, क्योंकि कुछ भी बासी नहीं रहना चाहिए, खास करके चौखट, तो बस इसलिए मैंने सबको धो लिया है। अब नल भी धो दूँगी, तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो बहुत कोई बोर हो जाते हैं इसलिए। और मैं भी इतनी लकी नहीं बनी हूँ कि लोग मेरे ब्लॉग को लंबा लंबा ब्लॉग देखें, तो बट मैंने बना दिया कि ये मॉर्निंग रूटीन है मेरी, इतनी काम तो मेरी होती है सुबह को, उसके बाद नहाना, तब किचन जाना, तो पूजा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो मुझे नहा करके सीधे पूजा रूम जाना होता। और अभी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही क्योंकि मम्मी घर में है नहीं, ज़्यादा करूँगी तबीयत ख़राब हो जाएगी ज़्यादा, तो बेड रेस्ट पकड़ लूँगी। सर्दी भी लग गई मुझे, पानी सुबह से तो पानी ही घिट रही हूँ मैं, तो बेड रेस्ट अगर ले लिया ना तो फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अनन्या का स्कूल एब्सेंट हो जाएगा, मेरे हस्बैंड जो काम पे जाते फ्रीली कि चलो ठीक है घर में सब कुछ, वो थोड़े परेशान से हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही हूँ। लेकिन जिस तरह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसे ही दौड़ दौड़ के सारा काम कर रही थी, टाइम पे हो जाना चाहिए बस। और झाड़ू देने के बाद पानी देते हैं, तो यहाँ पे जो 2-3 गुलाब के पौधे, अड़हुल का पौधा, बेली है, तो वहाँ मैंने पानी पटा दिया था, यानी कि दे दिया था। और मेन गेट भी पानी डाल दिया था, उधर से भी एक मेन गेट है, ये देखिए इधर, तो इधर भी मैं पानी छीट दे रही हूँ। और यहाँ पे भी गुलाब के पौधे हैं, बेली लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ मैं आगे दे सकती थी तो दे दिया, लेकिन बाड़ी में जा कर के ऊपर चढ़ कर के पानी पटाना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी वो सब को रहने देते हैं। और ऐसे भी पूजा का बर्तन मला था, तो उससे तो पानी थोड़ा बहुत चला ही गया, मतलब गेंदे के पौधे में, कहीं मम्मी आएगी तो बहुत डांट लगाएगी अगर कोई पौधा मुरझा गया तो बस मुरझाने नहीं देना है, सब में पानी देती रहती हूँ। जब सुबह मिलता है ना, तब एक बकेट ले जा कर के डाल देती हूँ। तो झाड़ू देने के बाद यहाँ पे मैं सब जगह और पानी पटा रही थी, और यहाँ का भी मेन गेट का चौखट मैंने धो दिया है। तो बस देख लीजिए, इतना काम हो जाता है सुबह का। इसके बाद भी और भी काम होते हैं जो मैंने इसमें शेयर नहीं किया, आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बहुत बड़ा हो गया है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या ही बोलूँ आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पे नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का। और आजकल तो मोबाइल भी मेरा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, भाई भी नहीं जो बोलूँगी देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। अब ब्लॉग भी एक दिन बाद एक दिन ऐसे जा रहा है, फ़ोन हो गया है मेरा ख़राब, क्या ही बोलूँ, सब प्रॉब्लम एक साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब काम हो गया है, अब मैं करूँगी यहाँ पे ब्रश, सब सफाई करने के बाद मैं दांत की सफाई कर रही हूँ। तो समय के साथ इंसान बदल जाता है, ये सब आदत मुझे मतलब पहले करती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ, लेकिन समय इंसान को बदल देता है, और बदलना भी चाहिए। परिस्थिति के साथ जो इंसान अपने आप को बदल दे वही आगे कुछ कर पाएगा। तो बस अब मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद अनन्या का लंच बनाना है। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, क्या ही बोलूँ, इसलिए अब थोड़ा देर मतलब यहीं पे मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। आप लोग से फिर मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में, और जहाँ से मैंने ख़त्म किया है ना वहीं से शुरू करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने पे कोई मतलब नहीं बनता अगर कोई देखे नहीं तो, क्योंकि बोरिंग सा लगता है। और पता नहीं मेरे किस्मत का वो दिन कब आएगा जो लोग मेरी ब्लॉग को देखेंगे। मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, और यहाँ मैं मौसम देख रही थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, और हुलिया पूरा पागल वाला है। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी कि दीदी आ गई थी, तो उनसे बात करने लगी। मम्मी नहीं है तो एक बार वो शाम में आ जाती है हमसे मिलने के लिए, और अभी घर में हम और अनन्या ही सिर्फ है। तो जब तक दुकान खुला रहता है ना तब तक अच्छा लगता है, रात के 8:30 बजे तक दुकान खुली रहती है, उसका बाद अंकल भी दुकान बंद करके चले जाते हैं। फिर पूरा मोहल्ला में लगता है हमारे मोहल्ले में कोई इंसान है ही नहीं, पूरा सन्नाटा हो जाता है। और यहाँ नल जो ऊंचा हो गया ना, तो बहुत झुक करके नल चलाना पड़ता है, जिससे कमर में भी दर्द हो जाती है, और ऊंचा करना भी ज़रूरी था, तो बारिश का पानी आप लोग तो देख ही हैं, पूरा डूब जाता है नल।
तो यहाँ ऊंचा तो हो गया है, हाँ, लेकिन नल चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये ब्लॉग को और लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं पे आप लोग से अनुमति चाहूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।